प्रयागराज में हिंसा, पत्थरबाजों पर चला बुलडोजर। दंगाइयों के पीछे ओवैसी के भाईजान। प्रयागराज से आए इन वायरल वीडियो को, जहां के थाने में नमाजी बने पत्थरबाजों की जमकर कुटाई हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एआईएमआईएम के सांसद हैं इम्तियाज जलील, जिसका विवादित बयान सामने आया। नुपुर शर्मा को इसी चौराहे पर फांसी दो, ये कहा है एआईएमआईएम के सांसद हैं। जी हां, उन्होंने कहा औरंगाबाद में विरोध प्रदर्शन के बाद 200 लोगों पर हालांकि एफआईआर भी दर्ज। और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसने नुपुर शर्मा को लेकर के ये बड़ा विवादित बयान दिया है। एआईएमआईएम के सांसद है असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के तरफ से ये सांसद है, नेता हैं, जिन्होंने विवादित बयान दिया है। इम्तियाज की तरफ से ये कहा गया कि नुपुर शर्मा को इसी चौराहे पर फांसी दो। औरंगाबाद में विरोध प्रदर्शन हुआ और जिसके बाद 200 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। नुपुर शर्मा को फांसी देना है तो औरंगाबाद के इसी चौराहे के अंदर उसे फांसी दे। और इधर प्रयागराज में हुई हिंसा योगी सरकार के लिए खुली चुनौती बन गई है और इसीलिए अब योगी सरकार ने हिंसा के जिम्मेदार एक एक दंगाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है प्रयागराज में। यहां तक कि ओवैसी के दंगाई भाईजानों की भी पुलिस जमकर के खातिरदारी कर रही है। वहां से वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हमें देखने को मिल रही है वो आप तक हम दिखाते हैं कि कल जिस देश में, मेरे राज्य में, मेरे शहर में आगजनी की गई थी इन दंगाइयों की तरफ से, आज उन दंगाइयों का मेरे राज्य में क्या इलाज किया जा रहा है, देखिए आप। प्रयागराज में हिंसा, पत्थरबाजों पर चला बुलडोजर। दंगाइयों के पीछे ओवैसी के भाईजान। पहले जुम्मे की नमाज पढ़ी, फिर मस्जिद से बाहर आकर बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी। लेकिन जैसे ही हिंसा का इशारा हुआ, प्रयागराज में नमाजी हिंसा पर उतारू हो गए। 10 जून जुम्मे के दिन योगी सरकार को दंगाइयों ने सीधी चुनौती दी। प्रयागराज के कई इलाकों में पत्थरबाजी और आगजनी से ये साबित करने की कोशिश की गई कि हम इस्लाम के नाम पर, नुपुर शर्मा के नाम पर प्रयागराज को आपके हवाले कर देंगे। ये वो जिहादी दंगाई हैं जो खुद को बाहुबली समझने की भूल कर बैठे। इन्हें लगा कि हम कुछ भी करेंगे, योगी सरकार अरब देशों के दबाव में हम पर कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन देखिए प्रयागराज से आए इन वायरल वीडियो को, जहां के थाने में नमाजी बने पत्थरबाजों की जमकर कुटाई हो रही है। जरा सोचिए, पुलिस ने जिहादी दंगाइयों की ऐसी तुड़ाई क्यों कर रही है। 10 जून जुम्मे के दिन यही लोग कल प्रयागराज में हिंसा का तांडव मचाए हुए थे और आज बुरी तरह से पीटे जा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, योगी सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दे दिया है। चुन चुनकर दंगाइयों की संपत्तियों को ध्वस्त और जब्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी में कल जुम्मे की नमाज के बाद जिस शहर को सबसे ज्यादा जलाने की कोशिश हुई वो था संगम नगरी प्रयागराज। पुलिस ने 24 घंटे की जांच में ही प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि जावेद ने कल नाबालिगों को आगे करके पुलिस पर पथराव कराया। प्रयागराज हिंसा के पीछे 5 मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ओवैसी की पार्टी से प्रयागराज के जिला अध्यक्ष शाह आलम हिंसा के पीछे था। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी का जिशान रहमानी भी शामिल था। इसके अलावा एसआईओ संगठन का सारा अहमद सिद्दीकी भी हिंसा का मास्टरमाइंड है। मोहम्मद जावेद और अटाला मस्जिद का इमाम अली अहमद भी हिंसा का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। यानी हिंसा में मस्जिदों के इमाम समेत ओवैसी की पार्टी के नेता तक शामिल हैं। हालांकि ओवैसी की पार्टी के नेता इस हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ बता रहे हैं। इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। इनके खिलाफ थाना खुल्दाबाद और करेली 2 थाना क्षेत्रों पर 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
तो देश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश के बाद अब संत समाज उठ खड़ा हुआ है। दंगे के बाद संतों ने धर्म संसद करके दंगाइयों को खुली चेतावनी दी है, न हम किसी धर्म का अपमान करेंगे और न ही हम हिंदू धर्म का अपमान अब सहेंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कहां लगी है धर्म संसद। दंगे के बाद धर्म संसद, संतों ने दी चेतावनी। हमारे शब्दों पर अगर आप उंगली उठाओगे तो हम 4 उंगली 5 उंगली तुम्हारे ऊपर उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। ना अपमान करेंगे, ना अपमान सहेंगे। अब देश में चलेगा राष्ट्रवादी बुलडोजर। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर पूरे देश में माहौल खराब करने की साजिश की गई। यूपी समेत देश के कई राज्यों में दंगा करने की साजिश की गई। जिहादी कट्टरपंथियों ने कई शहरों में तांडव किया। कहीं पत्थरबाजी की गई तो कहीं आगजनी तो कहीं हिंदुओं को निशाना बनाया गया। यूपी और देश के दूसरे हिस्से में हिंसा के बाद हिंदू साधु संतों ने आज काशी में धर्म परिषद का आयोजन किया। धर्म संसद में नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी पर नाराजगी जताई गई। हिंसा को लेकर संतों ने कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, नमाज के बाद पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, गोलीबारी, आखिर ये कैसी इबादत है? उपद्रवियों को संतों ने चेता दिया कि ना तो किसी धर्म का अपमान करेंगे और ना ही हिंदू धर्म का अपमान सहेंगे। साफ है, जिस तरह से हर शुक्रवार को नमाज के बाद पत्थरबाजी की परंपरा चल पड़ी है, इससे दो समुदाय के बीच खाई पहले से ज्यादा बढ़ गई है। उधर हरिद्वार में वीएचपी की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात समेत देश के अलग अलग राज्यों से सैकड़ों संतों ने हिस्सा लिया। 2 दिन तक चलने वाले इस बैठक में घर वापसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ज्ञान वापी और कश्मीर में टारगेट किलिंग पर चर्चा होगी। साक्षी महाराज ने यूपी में योगी के बुलडोजर की तरह अब दंगाइयों पर पूरे देश में राष्ट्रवादी बुलडोजर चलाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।